वेलकम टू द लिवेक्टा विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 2B एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की फ्रैक्शंस की जो बुक है दैट इज थिंक न्यू सिलेबस ऑफ 8th एडिशन ऑक्सफोर्ड। आज के टॉपिक में हमें यह बताया गया है कि दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है। अब दो फ्रैक्शंस कैसे ऐड होते हैं उनके लिए हमें कुछ 3 रूल्स सीखने होंगे जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो दे आर द 3 रूल्स टू ऐड एनी टाइप ऑफ फ्रैक्शंस और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम ये कह देंगे कि एडिशन या फिर आपके पास टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जो चाहे भले प्रॉपर हों या फिर आपके पास इम्प्रॉपर हों, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या है इनका? 3 रूल्स में हमने तकसीम किया है। रूल नंबर 1 है कि अगर जिन दो नंबरों को आप ऐड करना चाह रहे हैं उनके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे, वो डिनोमिनेटर सेम टू सेम रखते हैं, ऊपर वाले नंबरों को जस्ट ऐड कर देते हैं। दैट इज 10/2, दैट इज व्हाट 5। पहला रूल ये है। दूसरा क्या है कि अगर कोई नंबर है जैसे 4 है इसके नीचे और दूसरा नंबर है आपके पास 9/8, अगर दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं लेकिन बड़े वाले डिनोमिनेटर को छोटे वाला नंबर डिवाइड करता है तो बड़े वाली आपकी एलसीएम हो जाएगी। यहां पर 4 का टेबल लगाएं 8 पर, कितनी मर्तबा जाएगा? 2 मर्तबा। 2 को आप 1 के साथ मल्टीपल करेंगे, 8 का टेबल 8 पे 1 टाइम, 1 को आप 9 के साथ मल्टीपल करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2 and plus 9/8। तो इसका रिजल्ट होगा 11/8, यानी कि इन दो फ्रैक्शंस को हम ऐसे ऐड कर देते हैं। थर्ड रूल, अगर आपके पास कभी भी ऐसे दो नंबर हों जो बड़ा तो हो लेकिन दोनों एक दूसरे को डिवाइड ना कर सकें तो उस सूरत में हम सिंपल तरीका अख्तियार ये करते हैं कि इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में कर लें मल्टीप्लाई। इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर के साथ करें मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से करें मल्टीप्लाई। 7 × 5 तो ये क्या हो जाता है? 9 and plus 35/15 और इसमें जब आप 9 ऐड करेंगे दिस कुड बी 44/15। तो इट इज एडिशन ऑफ दीज 2 फ्रैक्शंस। इसी टॉपिक पर हमें इसने आज बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है जी। अब उन क्वेश्चंस में सबसे पहला ए पार्ट है। इस ए पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज ए पार्ट? ए में है कि 8/17 में प्लस करें 5/17। अकॉर्डिंग टू रूल्स 17 इन दोनों में एक जैसे है तो हम ऊपर वाले नंबरों को जस्ट ऐड कर देंगे। दिस इज व्हाट। और यहाँ पे होगा 13/17। इट मीन्स इसका रिजल्ट आएगा आपके पास एज 13/17, ठीक है। पार्ट ए। बी को देख लें भला। बी क्या कहता है? 2/3 प्लस 5/9। अब इसे हम जब देखते हैं तो 9 बड़ा नंबर तो है और छोटा 3 इसे डिवाइड भी करता है तो 3 का टेबल 9 पर कितनी मर्तबा जाएगा? 3 मर्तबा। उस 3 को आप इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 का 9 पर 1 टाइम और 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा? 6 + 5/9 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 11/9। तो ये इन दोनों की एडिशन हो जाएगी। What is that? 11/9. This is the addition of these 2 fractions. चलें आगे देख लेते हैं। अब मेरे पास दूसरा बी के बाद ये सी मैंने कर लिया,
चलें बी को अब कर लेते हैं, इस साइड को पहले छुड़ाते हैं। तो ई पार्ट क्या कहता है, ई पार्ट में है कि 3/4 को ऐड करें 5/6 के साथ। अब ये दोनों नंबर आपस में 6 को 4 डिवाइड नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 को मल्टीपल बाय 6 रख दें। सिंपलेस्ट फॉर्म 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 के साथ। तो 3 6 18, 5 4 20 एंड 4 6 24। इन्हें ऐड करेंगे, दिस कुड बी एज 38/24 और यहाँ पर 2 का टेबल 19 टाइम जाएगा और यहाँ पर 12 टाइम। इट मीन्स इनकी रिजल्ट ये आएगी ई पार्ट की। जी को देख लें ज़रा, 17/20 एंड -8/20। हमने बताया था आपको अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो आप सेम रखें, जैसी भी ऑपरेशंस हो वो आप अप्लाई करें। तो ये क्या आ जाएगा रिजल्ट, दिस रिजल्ट कुड बी एज 8 जब जाएगा तो 11/20 इसका रिजल्ट हो जाएगा मेरी जान। ठीक है, अब आई पार्ट को देख लेते हैं। आई वाले में क्या है, आई वाले पार्ट में है कि 1/2 को माइनस करें 2/5 के साथ। हमने कहा था अगर नंबर डिफरेंट लगे तो 2 को 5 के साथ मल्टीपल करें, इस 5 को 1 के साथ मल्टीपल करें और 2 को 2 के साथ मल्टीपल करें। अच्छा, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 10। अब जब 5 जाएगा 4 जाएगा 10, 5 में से तो 1 और यहाँ पे 10। दिस कुड बी रिजल्ट ऑफ दिस पोर्शन। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गए इस साइड वाले सारे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं उस साइड के क्वेश्चंस को हल करने कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मुझे इस साइड वाले क्वेश्चन नहीं चाहिए, हमने ये हल कर लिए हैं, तो हम इनको को देख लेते हैं। ठीक है जी, ये वाली साइड। ओके जी, अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि 13/20 प्लस 11/20। अब दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर 20 में रख लूँगा एंड देन 13 को 11 के साथ ऐड कर लें। दिस कुड बी एज 24/20। अब इन दोनों पर किसका टेबल जा रहा है, 2 का टेबल जाएगा ऊपर 12 टाइम और नीचे 10 टाइम, फिर 2 का टेबल 6 टाइम और नीचे 5 टाइम। इट मीन्स इट इज देयर रिजल्ट। बी के बाद मेरे पास क्वेश्चन है 4/6 एंड प्लस 4/9। अब देखें, हमने आपको कहा था अगर ये दोनों नंबर डिफरेंट हों तो आप उन पुराने किस्मों में ना जाएं, बस डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करें। 9 को 4 के साथ मल्टीपल करें और 4 को किसके साथ, 6 के साथ। अब देखिए ज़रा, 4 9 36 होगा और यहाँ पे 4 6 24 और बाई यहाँ पे होगा 54। अब इनको ऐड करें, दिस कुड बी 10 और ये हो जाएगा 60/54 और यहाँ पर किसका टेबल जा रहा है, 2 का 30 टाइम और यहाँ पे 2 का टेबल 27 टाइम, 3 का टेबल 10 टाइम और 3 का टेबल 9 टाइम। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा 10/9। अच्छा, एफ पार्ट को देख लें भला, एफ क्या कहता है, 5/13 माइनस 2/13। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 13 को हम रख लेंगे एंड 5 - 2 कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/13। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है मेरी जान। अच्छा, एफ के बाद हम आ जाते हैं एच पार्ट पर। देखें एच पार्ट क्या कहता है, एच में कहता है कि 3 से माइनस करें 2/3। अब हम मुश्किल में नहीं है, यहाँ पे 1 होता है। अकॉर्डिंग टू रूल्स 1 को आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, इस 3 को इस 3 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। दिस कुड बी 9
2/3 और यहाँ से 7/3, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम जे पार्ट पर। जे क्या है, 2/3 माइनस 1/7। अब देखें, अगर दोनों नंबर डिफरेंट हैं तो 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 7, 1 को 3 के साथ, ये हो जाएगा 14 एंड माइनस 3/21, माइनस करेंगे इसे तो ये 11/21 होगा। और इस क्वेश्चन का ये था लास्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन सेम ही है, पहले हम इस साइड को, पहले क्वेश्चन को डिफाइन कर लें, फिर हम एक साइड को कर लेते हैं। ठीक है, अब कहता क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सारों के आपने वैल्यूज ढूंढने हैं, ये सारों के वैल्यूज ढूंढने। राइट आंसर इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर नेसेसरी। जहां पे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाए तो वहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कहता है चीजें सेम ही है, लेकिन यहां पे इसने मिक्स्ड में आंसर देके लास्ट में मिक्स्ड में ही मांगा है, तो ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस साइड को करेंगे एज कैजुअल, हमने पहले भी आपको बताया था। चलिए इस साइड कर लेते हैं, बुक है आपका 1, ठीक है जी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1A। ओ सॉरी, क्वेश्चन कौन सा, ए। पहले का ए पार्ट क्या है, 1 होल 1/7 प्लस 2 होल 5/7। पहले से सिंप्लीफाई कर, 7 1 जा 7 और 1 8/7 एंड 7 2 जा 14 एंड 19/7। ठीक है, अब दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो 7 रखूंगा और 8 को 19 के साथ हम सीधा ऐड कर देंगे। दिस कुड बी एज 27/7। अब इन पे कोई टेबल नहीं जा रहा, लेकिन हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लेना है, तो 7 का टेबल लगाएं, 27 पर कितनी मरतबा जाएगा, 3 7 जा 21 एंड 4 7 जा 28 हो जाएंगे, तो 3 टाइम जाएगा। 3 7 जा 21, जब आप 27 से निकालेंगे तो 6/7, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से। वैसे एक और मेथड भी है इसका, अगर मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट कर लूँ, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाएं और उनके डिनोमिनेटर्स सेम हो तो ये बड़े आसान है। देखिए कैसे, 1/1/7, मैं कह रहा हूँ शर्त यह है डिनोमिनेटर सेम हो। 2 होल बाय 5/7, हम यहाँ से 1 ऊपर से और 7 कॉमन निकालते, तो ये 1 यहाँ पे मैं यूं कह दूं अगर आपको कि इसका अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस में ही आंसर निकालना है तो कॉमन आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। आप ऐसा करें, इसको इसके साथ ऐड कर दें, दिस कुड बी 3, इसको इसके साथ ऐड कर दें, दैट कुड बी 6 7, तो ये आपका रिजल्ट वही आएगा जो आपने किसी लॉन्ग मेथड से निकाला। दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म टू ऐड टू मिक्स्ड फ्रैक्शन if and only if their denominators are same। ठीक है जी, चलें हम हर क्वेश्चन में ये आपको ट्राई करके दिखाएंगे। इन लेंथीएस्ट मेथड में भी आप करें और इन सिंपलेस्ट मेथड में भी करें। सी पार्ट को देख लें भला, ये कहता है 2 होल और आपके पास क्या है 8/15 है, केस तो वही इसमें भी लग रहा है। 5 होल 7/13 है। पहले आप इसे कन्वर्ट करें, 15 2 30 and 38/15 plus 65 and 7 72/13। ठीक है, ये 13 नहीं है, ये 15 है, यहाँ पर मेरी मिस्टेक है, दिस इज माय मिस्टेक, सो लेट्स रिमूव द मिस्टेक। तो इससे हम यहाँ पर ये क्वेश्चन ही मैंने गलत लिख लिया, दोबारा लिख देते हैं। 2 होल 7/15 प्लस 5 होल 7/15, मैं क्वेश्चन गलत लिख रहा हूं ना। 2 होल 8/15 है यार, यहाँ पर 8/15 और 5 होल 7/15। ठीक है, अब ठीक है। अब देखें 15 2 जा 30 में आप ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 38/15। ठीक है, 15 5 जा
75 आई थिंक सो, मैं बहुत देर से कर रहा हूँ तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा। 15 मल्टीप्लाई बाई 5 75 प्लस करें इसमें 7 तो 82, ये हो जाएगा 82 बाई 15। आप 15 दोनों में एक जैसी है तो यहाँ पे रखें। अब देखें 82 एंड 30 10 एक ऊपर और ये 12 120। अब इसे सिंप्लीफाई करें। 5 का टेबल लग रहा है ऊपर कितनी मरतबा 2 टाइम एंड 4 टाइम, नीचे 5 का टेबल कितनी मरतबा जाता है 3 टाइम। अब इसे कन्वर्ट करें ज़रा देखें, इसे कन्वर्ट करते हैं तो 3 का टेबल इस पे जाएगा, 3 का टेबल सीधा इस पे जा रहा है 8 टाइम, ये तो जा रहा है तो इसका रिजल्ट 8 आ रहा है। बड़ा आसान था ये, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 8। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आसान था। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। ई वाले पार्ट को देख लेते हैं अब। व्हाट इज ई आस्किंग इन ई? 1 होल 4 बाई 15 प्लस 3 होल 2 बाई 5। तो सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रखें। 15 फंजा 15 एंड 4 19 बाई ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर 3 5 15 और 2 17 बाई 5। अब इन दोनों की सबसे पहले निकलेगी एलसीएम, ठीक है। और आप अगर देखें जिस तरीके से हमने आपको समझाया था कि सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है 15 है, तो 15 आपके एलसीएम की 15 का टेबल 15 पर एक मरतबा जाता है तो एक को आप 19 से मल्टीप्लाई करें 19 इंटू 1 प्लस 5 का टेबल 3 टाइम और 3 को 17 से करेंगे तो दिस कुड बी एज अ 51। ठीक है, या मैं लिखूं 17 इंटू 3, क्यों कि 5 का टेबल 15 पर कितनी मरतबा जाता है 3 मरतबा, उसको उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो जाएगा 19 प्लस के 51 बाय 15। अच्छा ऐड करें ज़रा 70 बाय 15, दोनों पे 5 का टेबल जा रहा है, ऊपर 1 टाइम एंड 4 टाइम और नीचे 5 का टेबल 3 टाइम, तो जिसका रिजल्ट है 14 बाय 3। मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना है 4 बाय 2 बाय 3, दिस इज द इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका पार्ट कौन सा था ई। अच्छा जी, चलें इसके आगे वाले पार्ट को देख लेते हैं। जी पार्ट में क्या कहता है, जी में कहता है कि 13 बाय 4 आपके पास ये है एंड प्लस 1 होल 5 बाय 6 ये है। तो इसे हम फिक्स्ड को पहले तब्दील कर लेते हैं, यहाँ पे 4 ये हो जाएगा 11 बाय 6। अच्छा इन दोनों की प्रोडक्ट ले लें अब 4 इंटू 6, 13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 11 को किसके साथ 4 के साथ, तो रिजल्ट क्या हो जाएगी, रिजल्ट मेरे पास हो जाएगी 13 को अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई, ओ माय मिस्टेक, यहाँ पे देखिए अब हमें यहाँ पर 13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 3 18 और ये 7 18 78 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे होगा 44 और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 6 4 24। ऐड करें ज़रा तो ये हो जाएगा 12 11 और तो 132 बाई 24। और जो मेरा दिल मान रहा है कि आपका इस पर टेबल 132 पर 24 का टेबल जाता नहीं है, नहीं जा रहा, नहीं जा, ठीक है, मेरा दिल मान रहा था, दिल की बातें कभी कभी सुन लिया कहीं, ठीक चले, मैंने तो नहीं सुनी ना। अच्छा देखिए 6 का टेबल जा रहा है, ऊपर कितनी मरतबा 1 टाइम, तो एक इस तरफ जाएगा 12 2 टाइम, ठीक है। 6 का टेबल 6 2 सॉरी मिस्टेक कर रहा हूँ, 6 2 12 6 2 12 और यहाँ पर 4 टाइम 2 टेबल 11 एंड 2 टाइम, तो ये इसका जी पार्ट भी हो गया। देखा आपने, देखा हो गया ना, ठीक है। आगे चलते हैं,
अब हमें इसके जी पार्ट को करने के बाद, माय मिस्टेक, ऊपर जा भाई। अब हम इसके दूसरे हिस्से को करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इससे हमें ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए भाई, तुम नहीं चाहिए, हमने अब कर लिया। अब हमें ये क्वेश्चन करें बी पार्ट। देखिए ज़रा बी पार्ट को। बी पार्ट ये कहता है 1 होल 2/9 प्लस 8/9। इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें, 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 11/9 एंड दिस कुड बी 8/9। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 9 आप सेम रखें, ऊपर वालों को सीधा ऐड कर दें 8, तो दिस कुड बी एज 19/9, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। डी को देख लें भला, बी के बाद डी को। अच्छा 5 होल 2/5 प्लस 2 होल 3/10 है। अच्छा 5 5 25 और 2 प्लस करें तो क्या होगा 27/5 प्लस 10 2 20 एंड दिस कुड बी एज 23/10। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 10 है और उस पर 5 का टेबल जा रहा है। 5 का टेबल कितनी मरतबा 10 पे जाता है 2 मरतबा। 2 को आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 मल्टीपल बाय 2, 10 का टेबल 1 टाइम तो 23 मल्टीपल बाय 1 क्या हो जाएगा दैट इज 54, दैट इज 23/10। अच्छा ये इसमें ऐड करें ज़रा, तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 7/10। अब इन दोनों पर टेबल तो कोई नहीं जाएगा तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। दिस इज द डी पार्ट। जरा आए अब हम एफ पार्ट को देख लेते हैं। एफ पार्ट क्या कहता है, एफ पार्ट कहता है 1 होल 3/10 एंड प्लस 5/6। अच्छा 10 1 जा 10 और 3 क्या हो जाएंगे 13/10 एंड 5/6। डिनोमिनेटर सेम है 6, तो ऊपर वालों को आप डायरेक्टली ऐड कर दें। दिस कुड बी एज 18/6 और 6 का टेबल 18 पे कितनी मरतबा जाता है 3 मरतबा। बात खत्म, पैसा हजम। अच्छा जी ठीक है जी। तो माय डियर स्कूटर्स एच वाले को देख लेते हैं। यह है 3 होल 5/7 एंड प्लस 9/11। 7 3 जा 21 और 5 ऐड करेंगे हो जाएगा 26/7 एंड दैट इज 9/11। 9/11। अब देखिए 11 इन दोनों में है मल्टीपल बाय 7। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो आप दोनों को मल्टीपल करें, फिर करें क्रॉस प्रोडक्ट 26 मल्टीपल बाय 11 एंड 9 मल्टीपल बाय 7। अच्छा 26 को अगर आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आजा 26 मल्टीपल बाय 11 तो ये हो जाएगा 286 प्लस 9 को किसके साथ 9 मल्टीपल बाय 7 63/77। अच्छा अब 263 में 286 जब आप ऐड 63 प्लस नहीं प्लस 286 ये हो जाएंगे 349/77। 349 को क्या मेरा 7 डिवाइड करता है नहीं करता, 11 करेगा नहीं करेगा ना, 11 कैसे करेगा 7 भी नहीं करता 11 भी नहीं करता, तो ये इसका रिजल्ट है। फिर दिस इज देयर आंसर, दैट इज एच पार्ट। आई बात समझ। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा मैं जूम करके दिखा मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच आंसर इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर नेसेसरी। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने कर लिए, लेकिन ये कह रहा है तो करने तो होंगे ना। ठीक है ओके। अगर आपको समझ आ गई है तो आप ऐसा करें वीडियो को पास करके ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, या मेरे ख्याल से ये आपको खुद करनी होनी चाहिए। जिनको खुद करनी है वो वीडियो को पास करके खुद करें, जो अभी तक नहीं सीख सके मेरे साथ चलती आए। ठीक है लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट।
8 का पहला पार्ट क्या कहता है, 10 होल एंड 3/5 माइनस 3 होल 1/5। इसे सिंप्लीफाई करें, 55 एंड 3 दैट इज 58, 53 सॉरी, 5 10s are 50 and 3 53/5 एंड माइनस 15 16/5। अब दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप रखें, 53 से 16 को करें माइनस। अच्छा, 13 से जब 6 जाएंगे तो ये 7 रह जाएगा, और यहाँ पे 3 37/5 ये इस पहले का रिजल्ट है। अच्छा, बी पार्ट को देखें भला, बी क्या कहता है, बी को नहीं सी को, क्योंकि हम सीक्वेंस यूं करके वहाँ वाली साइड करेंगे। 37/18 ठीक, 1 होल बाय 7/18। अच्छा, गलती कर दी मैंने एक, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी करना है, तो यहाँ पर 5 का टेबल जाएगा 7 टाइम 35 और 2/5, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में यूं होगा। ठीक, अब यहाँ पे इसे देखते हैं, 37/18 माइनस 18 1 18 और 7, ये हो जाएगा 25/18। अब दोनों की डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो आप 37 से -25 कर दें। 37 से जब आप ये माइनस करेंगे तो 2 और 1 17 रह जाएगा आपके पास, 2 एंड 1 12 रह जाएगा मेरी जान, 12/18। अब इन पे 6 का टेबल 2 टाइम और इस पे कितनी मरतबा आ जाता है, 3 टाइम, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। चलिए, सी के बाद हम आ जाते हैं ई पार्ट पर। ई क्या कहता है, 10 3/8 माइनस 6 13/24। ठीक है, 8 इन 80, ये हो जाएगा 83/8 माइनस 6 24 6 24 6 मल्टीप्लाई बाय 24, क्या रिजल्ट आएगा, 144। 144 में हम 13 प्लस कर देंगे, रिजल्ट में प्लस 13 157, तो ये हो जाएगा 157/24। 24 पर 8 का टेबल जाता है तो 24 रखें, 8 का टेबल कितनी मरतबा, 3 मरतबा, तो 83 को आप मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 24 का 1 टाइम, तो 157 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 9 और ये हो जाएगा 24 249, ये हो जाएंगे 157/24। अच्छा, 157 माइनस का बड़ा नंबर है, उससे 249 जाएंगे तो माइनस के 8 रह जाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे -8/24 और इस पे टेबल जाएगा 8 का माइनस के 1/3, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसका कौन सा पार्ट था, ये था हमारे पास ई पार्ट। अब हम चलते हैं जी पार्ट पर। जी पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए 3 8 24 और उसमें जब हम 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 29/8, यहाँ पर 6 5 5 और ये हो जाएंगे 11/6। अब देखें, इन दोनों की आप प्रोडक्ट ले लें, ये अच्छा तरीका है। 6 को आप 29 से को ज़्यादातर मेहनत नहीं करनी होगी इसमें, और क्या टेबल होंगे ना, 54 54 5 ऊपर 12 और 5 कितना हो जाएंगे 17 और -88 एंड 48। ठीक है, अब देखिए 88, अब हम 174 से जब 88 को निकाल लें, 174 से -88 तो 86 रह जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 86/48। 2 का टेबल लगाएं, 4 टाइम 3 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम एंड 4 टाइम, और कोई नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर का नंबर आपका प्राइम है। तो ये था आपका जी पार्ट। अच्छा जी, अब देखें जरा, जी के बाद हम चलते हैं इस क्वेश्चंस के आगे वाले पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, अब उसके लिए मुझे क्वेश्चन, क्या हो गया, क्वेश्चन वापस चाहिए, लेकिन इसके मुझे ये वाले चाहिए नहीं पार्ट, ये वाले चाहिए, क्योंकि हमने ये कर लिए।
अब हो जा सिम सिम तुम भी बड़ा। ठीक है जी, देखें कितना जादू चल रहे हैं आपकी मैथमेटिक्स में। ये हो गया और बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये लेट्स सी बी पार्ट। बी पार्ट को देखें क्या है। 2 होल 3/7 माइनस 4/7। इसे मिक्स को कन्वर्ट करें, 7 2 14 और ये क्या हो जाएंगे 14 and 3 दैट इज 14 and 3 17 होगी ना मेरी जान, क्या कर रहा है। 17/7 माइनस 4/7। अच्छा, यहाँ पे देखें 7 दोनों में एक जैसी है, तो मैं 17 से -4 करूँगा। दिस कुड बी एज 13/7। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस पार्ट बी। अब उसके साथ है मेरे पास डी पार्ट। डी क्या है, 2 होल 8/11 माइनस 2 होल 9/22। अच्छा, अब इसे कन्वर्ट करें, 11 2 22 और 8 30/11 माइनस 44 और 44 में आप जब ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 53/22। इन दोनों की एलसीएम 22 होगी। क्यों 22 होगी, क्योंकि 11 उसे डिवाइड कर रहा है 2 टाइम। अब 2 को आप मल्टीप्लाई करें 30 के साथ, ये 1 टाइम। 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या रिजल्ट आता है 60 माइनस के 53/22 माइनस करें तो ये हो जाएगा 7/22। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है मेरी जान। अच्छा जी, चलिए आगे देख लें। एच पार्ट, ये डी था ना, तो एफ पार्ट होगा मेरी जान, एफ पार्ट होगा। कंफ्यूज तो ना कीजिए ना। देखिए एफ पार्ट क्या है। एफ पार्ट को देखते हैं तो ये है 15/4 और उसमें -2 होल 1/6। सो 15/4 एंड -6 2 12 एंड दिस इज 13/6। दोनों की एलसीएम 4 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, 6 इस तरफ ले आए, 15 को 6 के साथ, 13 को 4 के साथ। अच्छा, 6 5 30, एक ऊपर जाएगा, 6 1 70 है। अच्छा, 6 5 30, 3 ऊपर जाएंगे, एक 6 एंड 3 90 हो जाएगा, ये 90 होगा। मैं तभी तो कंफ्यूज हो गया। अच्छा, 4 3 12, 1 ऊपर है, 4 3 12, एक ऊपर, 4 1 5 52 और यहाँ पे होंगे आपके 16 20 24। ठीक है, अब इससे माइनस करें ज़रा, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 रह जाएंगे, 8 में से 5 तो 3, यहाँ पे 24 किसका टेबल जाता है 2 का, ऊपर 1 टाइम 9 टाइम, यहाँ पे 12 टाइम। मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें तो 1 12 12। अब 12 जब 19 से जाएंगे तो 7/12, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 9th और इससे आगे वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि ये वाले हैं आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मैथमेटिक्स समझ आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।